मैं डॉक्टर उत्तम शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर के दूसरे लेक्चर में डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का चर्चा करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस का, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, जिसकी आज ये सेकेंड वीडियो है। आज हम लोग 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्या डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 2 स्केलर प्रोडक्ट हो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 2 वेक्टर प्रोडक्ट हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को एक एक करके टर्म बाय टर्म बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज के वीडियो के ही माध्यम से हम लोग वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का जो है प्रॉब्लम बना पाएंगे। तो आज का क्लास मेनली प्रॉब्लम बेस्ड है। हम लोगों को प्रॉब्लम बनाने में जो कठिनाइयां होती है, बस ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्सेप्ट और उसी खामियों को दूर करने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं आप लोग के। तो प्लीज वॉच फुल वीडियो एंड सपोर्ट मी। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर। तो चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट आर इक्वल टू यू रो, ठीक है, वेक्टर है, और वेयर यू क्या है हमारा, यू इज ए स्केलर। सब यू क्या है हमारा, स्केलर है। देन वेक्टर क्या होगा हमारा, तो हम वेक्टर कैसे करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, बारी बारी मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग जानते थे कि ये आर जो हमारा वेक्टर फंक्शन है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। चूंकि आर का जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, आर यू रो, और आपस में ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में पढ़े, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे। यदि किसी भी 2 u इंटू भी का हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, तो हम लोगों को चूंकि रिजल्ट आता था डिफरेंशिएट ऑफ u इंटू भी, यदि हम लोग करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x का, तो हम लोग का रिजल्ट आता था u रखते थे, v का डिफरेंशिएट करते थे, और फिर v रखते थे और u का डिफरेंशिएट करते थे। तो सेम एज यहां पर भी करेंगे। यदि हम लोगों को r बराबर दिया हुआ है, वेक्टर फंक्शन बराबर दिया हुआ है यू रो, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, u को रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे रो वेक्टर का, एंड देन रो वेक्टर को रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे u का। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट निकल के आया। अब सपोज डेट करिए हम लोगों को क्या ऐसा हो कि हम लोगों का एक कांस्टेंट दिया हो, मतलब जस्ट लाइक हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोगों को कांस्टेंट दिया हो। जैसे सपोज डेट करिए क्या आर बराबर हम लोगों को दिया हो यू और ए, और यहां ए क्या है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर। तब क्या होगा हम लोगों का, देन हम लोग डिफरेंशिएशन वेक्टर जो करेंगे, ठीक है, वेक्टर फंक्शन का जो डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा u रखेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां v के प्लेस पे a है और उसको रखिए u का डिफरेंशिएट की। अब चूंकि सिंस क्या है, a क्या है हमारा, कांस्टेंट वेक्टर है। a क्या है हमारा, सिंस a इज अ कांस्टेंट वेक्टर, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाय डी टी ए। क्योंकि हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, सिंस डी ए बाय डी टी इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे हमारा एक रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट हमारा ये आया।
तो हमको यहाँ पे दो रिजल्ट प्राप्त हुआ। क्या हम लोग किसी भी कांस्टेंट, किसी भी स्केलर और वेक्टर के रिलेशन को आपस में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। चलिए हम इसको एक और अलग लैंग्वेज से आप लोगों को नेक्स्ट पेज में बताता हूं। चलिए एक अब नया चीज और इसमें हम लोग जानते हैं, सीखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज डेट करिए आर डॉट आर, मतलब दो सेम वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएट आपस में डॉट प्रोडक्ट के साथ हो तो क्या होगा। क्योंकि हम लोगों को पता है, सपोज डेट करिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप आई जे के एफ, ये आर का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। ये आया। आर जो हमारा क्या है, वेक्टर फंक्शन है जिसका हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और हमारा इस दोनों आर डॉट आर का डिफरेंशिएट हम लोगों को करना हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो अब देखिए हम लोगों को पता है कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है और आई डॉट जे इक्वल टू 0, आई डॉट के इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0, मतलब सेम राशि यदि वो रहे तो वो हमारा 1 होगा, अदरवाइज वो हमारा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है 0 होता है। इसी हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके थे। तो अब इससे इसको ऑपरेशन किए तो एक्स डी एक्स टी प्लस वाई डॉट वाई डी वाई बाई डी टी प्लस जेड डी जेड बाई डी टी, ये रिजल्ट आया। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अगेन हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पता है कि आर स्क्वायर बराबर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस चीज को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इधर 2r डी आर बाई डी टी, इधर आ जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी एंड 2z डी जेड बाई डी टी। और इसे हम लोग इक्वेशन, अब यहां पे देखिए 2 हम लोगों का कॉमन है सबके साथ, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो हम लोग अब 2 को रिमूव आउट कर देंगे बोथ साइड, तो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आएगा आर डी आर इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई डी टी वाई डी वाई बाई डी टी एंड जेड डी जेड बाई डी टी। ये रिजल्ट आया इक्वेशन 2। अब हम लोग देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग यहां देख रहे हैं कि 1 में भी जब हम लोग इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए थे सेम में, तो एक्स डी एक्स बाई डी टी, वाई डी वाई बाई डी टी, जेड डी जेड बाई डी टी आया था। और यहां भी हम लोग जब हम लोग आर स्क्वायर का हम लोग जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां भी हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आर डॉट डी आर बाई डी टी, ठीक है, वेक्टर का रिजल्ट जो है हमारा आर डी आर बाई डी टी है। तो यह रिजल्ट भी हम लोगों को जो है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यह रिजल्ट भी हम लोगों को सवाल बनाने में जरूरत पड़ता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट हुआ, जिसमें कि हम लोग डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सीखे प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर, जब स्केलर और स्केलर वेक्टर का हो। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर होता है, क्या कैसे करेंगे। तो चलिए अब इस पे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। मतलब यहां पर हमारा जो है वेक्टर फंक्शन आर जो है वो 2 स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो कोई बड़ा बात नहीं है। देन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन आर वेक्टर फंक्शन, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, u इंटू वी, तो बस u इंटू वी का जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का है वो अप्लाई कर दीजिए। तो R1 को रखेंगे हम लोग, डॉट लगाएंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है,
dr2, ठीक है, बाई dt प्लस r2 को रखेंगे तो फिर r1 का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के। यही हुआ, बस कुछ नहीं है। अब सपोज डेट करिए कि इसको हम लोग और थोड़ा विस्तार से बताते हैं। क्या हम लोग यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट को तोड़ दे और इसके एप्लीकेशन में हम लोग और सॉर्ट कर सकते हैं, तो जैसे सपोज डेट करिए इफ हमारा r1, ठीक है, वेक्टर फंक्शन r1 बराबर दिया हुआ है u1i प्लस u2j प्लस u3k, ठीक है, और r2 वेक्टर बराबर दिया हुआ है हमारा v1i प्लस v2j प्लस v3k। तब हम बताइए देन हमारा r1 इंटू r1 डॉट r2 बराबर क्या होगा। r1 r2 डॉट बराबर होगा i के साथ होगा तो u1 v1 u2 v2 u2 v2 प्लस u3 v3। ये हुआ। अब यहां पर देखिए हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमको यहाँ डॉट प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन लगा दिए क्या हम लोग के, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हमारा dr1 डॉट r2 वेक्टर फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किए विथ t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी हमारा u इंटू वी यू इंटू वी यू इंटू वी, तो कि दो टर्म में आया मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो यहाँ क्या जाएगा, u1 को रखेंगे v1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको हम लोग v1 को रखेंगे u1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, एक इसका रिजल्ट आया। दूसरा u2 को रखेंगे v2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। देन हम लोग क्या करेंगे, v2 को रखेंगे u2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, u3 को रखेंगे v3 का डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और v3 को रखेंगे u3 का डिफ्रेंशिएट करेंगे t के टर्म में। तो इस प्रकार से हमारा ये रिजल्ट आता है, देख लीजिए इन सभी रिजल्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सभी को सेपरेट करके एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर u1 v1 और u1 v1 u2 v2 और u3 v3 सबको एक साथ लिख लिए, तो u1 v1 बाई dt प्लस u2 v2 बाई dt प्लस u3 v3 बाई dt, और यहाँ एडिशन में आ जाएगा आपका v1 u1 dt प्लस v2 u2 dt एंड v3 u3 dt। ये हमारा दो रिजल्ट आया। तो हम लोग इस रिजल्ट का भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट फंक्शन कर सकते हैं दो डॉट प्रोडक्ट का। तो अब हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं इस पर, जो कि हम लोग और क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लिए हम लोग। इफ r1 बराबर हमारा दिया हुआ है t क्यूब आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी के, एंड r2 आपका जो है वेक्टर फंक्शन द्वारा के बराबर दिया हुआ है t प्लस 1i प्लस टी प्लस 2j माइनस 3t के। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है डिफ्रेंशिएशन r1 डॉट r2 का, ठीक है, और हमको वैल्यू बताना है इसका जो आएगा एट t इक्वल टू 2 पे क्या होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन हम लोग फर्स्ट मेथड से अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम लोग आपको लोग क्या बताए थे फॉर्मूला कि r1 r2 का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो बेहद सिंपल है। मैं आप लोगों से ये प्रेफर करूंगा कि मैक्सिमम सवाल को आप लोग जो है इसी में एक जनरल मेथड से ही बनाइए, अच्छा रहेगा। r1 डॉट r2 dt, और फिर r2 को रखेंगे हम लोग r1 का डॉट, यहाँ पे लिखना ना भूले क्योंकि डॉट नहीं लिखने पे हम लोगों को खुदा जुदा हो जाता है, हमारा रिजल्ट पूरा जो है वो डिफर आ जाता है। तो क्योंकि वेक्टर में हमारा डॉट क्रॉस ये बहुत मायने रखता है, आपस में एंगल का रिलेशन होता है डायरेक्शन का। तो चलिए ये हमारा रिजल्ट आया। अब r1 बराबर क्या दिया हुआ है इसको हम लोग लिख देते हैं। r1 बराबर दिया हुआ है टी क्यूब आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी के, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं। r2, अब r2 का डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, उतना समय की बर्बाद ना करते हैं। तो
इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, सीधे आई हो जाएगा, क्योंकि आई टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का 0। इधर भी क्या हो जाएगा, 2 का 0 और टी का 1, तो प्लस जे वेक्टर, और इसका क्या हो जाएगा -3 के। चलिए फिर दूसरा रिजल्ट क्या है हमारा, इधर वाले में R2 का वैल्यू लिख देते हैं, तो इसको करली ब्रैकेट में ले लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग 1 t + 1 i ले लेंगे, या t + 2 j ले लेंगे, और -3 t k ले लेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करना है किसका, R1 का, तो R1 का जो डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारा, R1 बराबर क्या दिया है 3qi, तो उसका हो जाएगा रिजल्ट हम लोगों को 3t², टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2t, और t का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1, तो यहाँ पे k आ जाएगा, यहाँ पे j आ जाएगा, और यहाँ पे i आ जाएगा। आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस पूरे रिजल्ट को। तो अब यहाँ पर हमारा इधर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया i.i1, तो t² j.j1 + t² -3t, फिर इसमें i/i1, तो हमारा t1 के साथ इस गुना होगा तो t², और t के साथ होगा t3, तो t3 + t², फिर j.j0, तो 2t मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट हमारा t के साथ, तो 2t², फिर सेकेंड 2 के साथ, तो 4t, और फिर k.k1, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है सेकेंड रिजल्ट में, हाँ t का 1, तो हमारा हो जाएगा -3t। अब देखिए हमारा t3, और हमारा इधर आ रहा है 3 यहाँ पर हमारा लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है हम लोगों से, क्या यहाँ पे 3t³ होगा, ठीक है, ये हम लोगों से मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ 2t3, यहाँ पे एक और मिस्टेक हुआ था, 3t² को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं t से, तो 3t³ हो जाएगा, और 3t² को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3t² हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा यहाँ पे टोटल t, यहाँ पे भी t³ होगा, तो 3 2 3 1 4, तो 4t³ हो गया टोटल हम लोगों का, प्लस 3 2 5 + 6 6t² हो गया, और यहाँ पे -t -3 -6 प्लस, तो -2t हो गया। अब हम लोग को वेयर t का वैल्यू जो है पुट करना है, ठीक है, 9 पुट t = t, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इन इक्वेशन 1, तो 9 हमारा अब क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 × 8 2³ 8 t² 4, तो 4 6 × 4 -4, अब यहाँ हमारा आ गया 32 + 24 -4 = 52, दैट इज आवर आंसर। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बना लिए। तो अब आप लोगों का होमवर्क मिला कि हम आप लोगों को जो नेक्स्ट पेज में 2 फॉर्मूला बताया था, पहला बताए थे आप लोगों को ये वाला जिस मेथड से मैं बनाया अभी, दूसरा आप लोगों को बताए थे कि हम लोग को u1 हमारा रिजल्ट दिया हो, r1 बराबर u1i + u2j + u3k, और r2 हमारा जो है वेक्टर फंक्शन बराबर दिया हो v1i + v2j + v3k, तो हम r1.r2 का जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका ये जो रिजल्ट आता है इस रिजल्ट पे। तो यहाँ इस रिजल्ट पे क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट पुट करते जाएंगे और आंसर लाते जाएंगे। तो इससे ये थोड़ा लेंदी मेथड है, आपको इस मेथड से बनाना है, ठीक है। आप इस मेथड को बनाकर जो है ग्रुप के माध्यम से हमें भेजिएगा और अपने से प्रैक्टिस करिए, जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का, ठीक है। तो अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट जो है 2 स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं,
उसके डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम लोग सीख चुके। और अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है, यदि हम लोगों का यहाँ पर वेक्टर फंक्शन जो है r बराबर हमारा दिया हो r1 क्रॉस r2, तब हम लोग इसका वेक्टर कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो बेहद ही ये भी आसान है, यहाँ पर कुछ नहीं है, अंतर बस हम लोगों को यही है कि हम लोग जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग dr/dt और यहाँ पे r1 रखेंगे क्रॉस, वहां पे हम लोग डॉट देते थे, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, क्रॉस देंगे, अंतर कुछ नहीं होगा, बस यही है। तो वहां डॉट था, यहां क्रॉस हो जाएगा। अब सवाल इस पे कैसे बनाएंगे, हम लोग r1 का वैल्यू रखेंगे, फिर r2 का वैल्यू का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आपस में उसका डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग आई होप करते हैं क्या आप लोग ये वीडियो को बहुत अच्छे से समझे होंगे, सवाल को देखे होंगे। तो चलिए इसका एक प्रॉब्लम भी हम आप लोग को बता देते हैं थोड़ा। उसी प्रॉब्लम में हम लोग सपोज डेट करिए सेम प्रॉब्लम है, और वहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम क्या था, हमारा क्वेश्चन में r1 बराबर दिया हुआ था TQI प्लस T² प्लस TK, ठीक, शायद यही था r1 बराबर, और r2 बराबर दिया हुआ था हमारा T+1 I प्लस T+2J, और हमारा सॉरी यहाँ पे माइनस था, शायद -3K, यही था। तो यहाँ पर सपोज डेट करिए, यहाँ पर हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या दे दिया है, फाइंड d/dt r1 क्रॉस r2 एट t=2 पे। तो अब हम लोग यहाँ पे सेम फॉलो करेंगे रूल, क्योंकि हम लोग जानते थे क्या फॉर्मूला हम लोग को प्राप्त हुआ है, सीखे हैं कि यदि r1 क्रॉस r2 वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा फर्स्ट वेक्टर फंक्शन को लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, सेकेंड वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ऐड लिखेंगे, सेकेंड वेक्टर फंक्शन लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, और फर्स्ट वेक्टर फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे r2 होगा। हम लोग यहाँ पर भी ये जो रूल है r1 बराबर x, जो आपको हम पिछले थोड़े में बताए थे, u1i प्लस u2j प्लस u3k, और r2 बराबर v1i प्लस v2j प्लस v3k, उस पर भी आप लोग जो है उस फॉर्म में भी तोड़ के हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग उस रिजल्ट को अपने से निकालिएगा, ठीक। तो अब हम लोग इस पे आते हैं सवाल पे। तो r1 का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो TQI प्लस T²J TK, ये मैं प्राय भूल जाता हूं ऊपर में तीर वेक्टर सिंबल देने के लिए, बट आप लोग इसको नहीं भूलिएगा, क्योंकि मार्किंग कटती है एग्जाम में। आपको यदि एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है तो आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा। r2, तो r2 हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर देते हैं तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा I प्लस J -3K, फिर हम लोग यहाँ प्लस सिंबल लिए थे, फिर r2 को रख देते हैं, तो करली ब्रैकेट में T+1I T+2J -3K, और इसका डिफरेंशिएट किए, यहाँ पे क्रॉस का सिंबल देना है, जैसे मैंने आपको बताया था 3T² प्लस 2TJ और हमारा K। अब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़े थे, दो मेथड था, एक डिटर्मिनेंट मेथड था, दूसरा हम लोगों का मेथड था ये वाला एरो वाला I J और K। इसमें हम लोग इसके सिमेट्री चलेंगे, इसके डायरेक्शन के फॉलो करेंगे, तो हमारा I क्रॉस J इक्वल टू K हो जाएगा, J क्रॉस K इक्वल टू I होता था, K क्रॉस I इक्वल टू J होता था, और यदि हम लोग उल्टा चलते थे तो हमारे नेगेटिव सिंबल के साथ होता था, जैसे J क्रॉस I इक्वल टू -K। तो चलिए उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ हम लिखते हैं I क्रॉस I,
सेम डायरेक्शन में हमारा 0 होता है। आई क्रॉस जे तो के, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, तो रिजल्ट हो गया 3 + 1 तो टी क्यूब के आई क्रॉस जे, आई जे के, वेरी गुड। फिर आई और के, तो आई के क्या है हमारा, आई के उल्टा है तो माइनस जे हो जाएगा, तो -3t³ जे। फिर इसी तरह हम लोग सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t², तो बेटर रहेगा डिटर्मिनेंट टूल को ही फॉलो करना, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सेकेंड को सॉल्व करते हैं, तो जे आई, तो ये भी उल्टा है तो हमारा हो जाएगा -t² के, जे क्रॉस जे हमारा 0, जे क्रॉस के प्लस हो जाएगा तो हमारा जे क्रॉस के हो जाएगा -3t² जे के आई हो जाएगा। फिर आई के का हो जाएगा हमारा, आई के हमारा सीधा है, क्लॉकवाइज है तो हमारा क्लॉकवाइज में हो जाएगा हमारा ये आई जे के का हो जाएगा जे, तो टी जे के क्रॉस आई जे का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का। अब आप लोगों को हम लोग फर्स्ट आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, आई क्रॉस जे के मेथड से हम लोग जो है ये वैल्यू लाए, और सेकंड वाला आप लोगों को हम डिटर्मिनेंट वाला तरीका से लिख दिए कि आप लोग दोनों में से जो मेथड आप लोग को इजी लगे बनाइएगा। तो हमारा फर्स्ट में इसको जब हम लोग आई को और जे को और के को हम लोग कॉमन लिए तो हमारा ये रिजल्ट आता है। अब यहाँ प्लस में इसके आई को रखेंगे और वेक्टर आई, तो हमारा आ जाएगा t + 2 -6t माइनस +60, इसी तरह से -j होगा और j के साथ हो जाएगा t + 1 माइनस प्लस तो 9t² और सेम एज हमारा k के साथ हो जाएगा 2t² + 2t और हमारा माइनस में आ जाएगा -3t³ हमारा -6t²। और हम लोग दोनों में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ ऑपरेशन करके हम लोग सॉल्यूशन ला सकते हैं। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आप लोग इस आंसर को लाइएगा, आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन अपने से बनाना है। आज आप लोगों का ये होमवर्क ही हो गया कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा -42i + 101j + 40k। तो आप लोगों को ये सभी प्रॉब्लम सेल्फ बनाना है। ओके, तो आज हम फिर से रिकैप कर देते हैं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या बताएं, क्या क्या आज हम लोग सीखे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे चर्चा किए थे कि किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर से स्टार्ट हुआ है, क्या हम लोग किसी भी स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा वेक्टर फंक्शन आर बराबर यू रो वेक्टर दिया हुआ है और यू हमारा स्केलर है और रो जो है वो हमारा क्या है, वेक्टर है। देन हम लोग जो है वेक्टर फंक्शन जो करेंगे इसका रिजल्ट हम लोग का ये होगा। अब सपोज डेट करिए कि हमारा दोनों जो डॉट प्रोडक्ट है आर, सॉरी सेकेंड सपोज डेट करिए कि हमारा ए जो है वेक्टर वो कांस्टेंट वेक्टर है। देन हमारा रिजल्ट जो है वो हमारा ये आएगा, ठीक है। और सपोज डेट करिए कि हमारा आर डॉट आर कर रहे हैं, दोनों हमारा सेम है आर डॉट आर, और इसका हम लोग क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट जो है हम लोगों का, इसका जो रिलेशन का रिजल्ट आता है वो आता है आर डॉट dr/dt = r dθ/dt, मतलब डॉट हमारा हट जाता है यदि हमारा दोनों वेक्टर सेम हो। फिर हम लोग बात की कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब किसी दो स्केलर प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे एस सिंपल लिखे, क्या हमारा वेक्टर फंक्शन आर बराबर जो है r1 × r2 हो, वेक्टर r1 डॉट r2 हो, तो फिर हम लोग इसको r1 रख के डॉट r2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस r2 रख के हम लोग डॉट r1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको पुट करेंगे और फिर उसको जाके हम लोग क्या करेंगे
उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। उस पर आप लोगों को मैंने जो डॉट प्रोडक्ट पे आप लोगों को क्या किया, मैंने एक एग्जाम्पल से समझाए। इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमारा ये रिजल्ट 52 आया, डॉट प्रोडक्ट था। तो हमारा रिजल्ट हमेशा जान लीजिएगा IJK के फॉर्म में नहीं रहेगा, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा रिजल्ट जो है हमारा वो स्केलर होता है। ठीक है, अब आता है कि हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर रहे। यहाँ पे हमारा जो है वेक्टर फंक्शन r बराबर दिया हुआ है R1 क्रॉस R2, तो हम उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो R1 रखेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, R2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस R2 रखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, फिर R1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस पे हम लोग भी हम इसी एग्जाम्पल को बना रहे थे। तो इस एग्जाम्पल को मैंने आधा बनाया है, इसलिए आधा बनाया है कि आप लोग इस एग्जाम्पल को पूरा बनाएं और सीखें। तो आप लोग को मैंने आंसर भी दे दिया हूँ, तो आप लोगों को इसको अपने से सॉल्व करना है और आंसर लाना है। और जो लोग ग्रुप में हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, वो लोग अपना जवाब जो है ग्रुप में दे दें। और जो लोग नहीं जुटे हैं ग्रुप में और वो लोग चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में जुटे, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भेजें, मैं उन्हें अपने ग्रुप में मैथमेटिक्स क्लासेस के ग्रुप में ले लूँगा, जहाँ पर हम लोग हायर एजुकेशन की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो किसी भी कंपटीशन में आता हो जनरल, जहाँ पर हमारा हायर मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हर रोज की तरह हमारा एक सवाल हुआ करता था वीडियो के लास्ट में। तो आज वीडियो के लास्ट में हमारा जो सवाल है वो यह है कि हम लोग वेक्टर फंक्शन वेक्टर क्रॉस जो है फंक्शन का जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर क्रॉस का जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, टू वेक्टर्स, तो उस पर जो हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें।